ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जिन जवानों ने हथियारों का इस्तेमाल किया और उसकी क्या प्लानिंग रही थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए किस तरह से, ये पूरी कहानी इंडियन आर्मी के मेजर की जुबानी सुनाते हैं। साथ ही हम आपको उस सरजमी से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे जहां से पाकिस्तान की पोस्ट और उनके आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया था। इसका एक एक सबूत सेना ने अपने रिकॉर्ड में रखा है। 6-7 की दरमियानी रात पाकिस्तान में जब आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले चैन से सोए हुए थे, तब हमारे भारतीय सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धूल चटाई थी पाकिस्तान को, किस तरीके से इस एनसीटी गन से इस्तेमाल करके, इन हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी और किन किन चुनौतियों का सामना इन जवानों को करना पड़ा था, ये हम यहाँ पर जरूर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं कि जब पाकिस्तान चैन से सोया होगा, किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवानों ने उनको धूल चटाई होगी। सर, चुनौतियां भी बहुत आई होंगी और कैसे हमने अभी तस्वीरों में देखा है कि हमारे जवान कैसे उस रात मोर्चा संभाले हुए होंगे। आज भी तैयार है, कल भी तैयार थे, आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, चुनौतियों से लड़ना तो भारतीय सेना का काम है और जब तक भारतीय सेना है तो पाकिस्तान चैन से नहीं सो सकता है। बिल्कुल। उस दिन जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हम पहले से ही इस काम के लिए तैयार थे और उसको चुनिंदा पोस्टों को जहाँ से आतंकवादी गतियां बढ़ा रहा था उसको जो है भरपूर मात्रा में जवाब दिया गया है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, आप लोग यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे, ड्रोन की एक्टिविटी भी हो रही थी, एलसी यहाँ से नजदीक है, वहां से भी गोले दागे जा रहे थे, तो कैसे उन सब चैलेंज को आपने जो है वो जवाब दिया? सबसे पहले तो जो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे उसकी जो गन पोजीशन थी उसको हमने एंगेज किया और हमने 3 से 4 मिनट के अंदर जो है उसकी गन पोजीशन को जो है न्यूट्रलाइज कर दी। तस्वीरें दूर से दिखानी पड़ेंगी लेकिन सामने पाकिस्तान की पोस्ट हैं। इन पोस्ट को ध्वस्त किया था भारतीय सेना के जवानों ने और कैसे वो रैकी करते थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना के जवानों ने पूरी मॉनिटरिंग की थी कि कैसे पाकिस्तान की एक एक पोस्ट को ध्वस्त करना है और जितने भी वहां पर कारखाने चल रहे हैं उनके आकाओं को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। 2 और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एलसी को किस तरीके से टारगेट किया आपने? सामने पोस्ट दिख रही है, ध्वस्त किया है, लेकिन जब वहां से वो धुआं दिख रहा होगा तो खुशी आपके चेहरे पर तो बहुत आई होगी। जी बिल्कुल, हम आर्मी की आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, हमारा लॉन्ग रेंज वेपन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 17 किलोमीटर डीप जाके दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा धुआं दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी, हम पहले से रेडी थे। हमारे दुश्मन के जितने भी ठिकाने हैं सबकी जानकारी हमारे पास पहले से थी। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे प्लान थे वो पहले से रेडी थे। जैसे ही दुश्मन ने CFB की हिमाकत करी तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी कमर तोड़ दी। और बात रही धुएं की, जब वो धुआं उठता था तो दिल में और उमंग आती थी कि और बदला लेना है। जो इन्होंने हमारे साथ हरकत की थी, जो इंसिडेंट हुआ था, उसका बदला हमने बखूबी लिया और इनको आज हमने छठी का दूध याद दिला दिया है। और इसी के साथ